अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 723वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कभी आप लोगों ने इस सबब के ऊपर गौर किया है हिंदुस्तान का मुसलमान ज़लील व ख़ार क्यों है? हिंदुस्तान में मुसलमान का वज़न क्यों कम होता जा रहा है? हिंदुस्तान में मुसलमानों की किसी भी एतबार से मज़बूत हैसियत क्यों बाकी नहीं रही? उसका आपको सिर्फ़ एक जवाब मिलेगा और वो मैं देता हूँ। उसका जवाब ये नहीं है कि मुसलमान पॉलिटिकली कमज़ोर हो चुके हैं, एजुकेशनली कमज़ोर हो चुके हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। उसका सादा और सिंपल जवाब ये है कि आज के मुसलमान के दिल से अल्लाह की अज़मत निकल चुकी है। अल्लाह का जो बड़ापन था, अल्लाह की जो बड़ाई थी, किबरियाई थी, वो हमारे दिलों से ख़त्म हो गई। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को साफ़ तौर पर हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जुमा के दिन जैसे ही तुम जुमा के लिए बुलाए जाओ, फ़ौरन मस्जिदों की तरफ दौड़ो। अपना कारोबार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपना कारखाना, वो जो ड्यूरेशन है नमाज का, आधे घंटे 45 मिनट का, उसमें बंद कर दो और फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ फिर अपना कारोबार शुरू कर देना। ये जो अल्लाह का हुक्म है, हमने इसको छोड़ दिया। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे ज़िल्लत व खारी का जो सबब है वो अल्लाह के हुक्मों की अज़मत हमारे दिल से निकल गई। चूँकि मैं देखता हूँ अल्लाह की बजाय अगर इसको कोई लीडर हुक्म दे, एरिया का एमएलए हुक्म दे, कोई और हुक्म दे, ये बराबर उसकी फर्मा बरदारी करेगा। कलेक्टर हुक्म दे, उसकी बराबर ताबेदारी करेगा। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है, अज़मत नहीं है दिल में, तो भाई जब तेरे दिल में अल्लाह की अज़मत नहीं है, अल्लाह को क्या पड़ी तुमको इज़्ज़त के चूटियों पे बिठाने के लिए? फिर एक चीज़, जुमा का मुबारक दिन मसाजिद के आइम्मा वो बेचारे पूरा एक हफ़्ते तक एक टॉपिक के ऊपर, एक उन्वान के ऊपर कुरान पाक की आयतें, तफसीर, अहादीस तलाश करके, वाक़ियात, ताकि उम्मत को एक सही इल्म पहुंचा सके, इतनी मेहनत के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ वो मिंबर पे खड़े होते हैं। और हमारी कौम उसी वक्त में मस्जिद में बयान चल रहा है अज़ान के बाद, और ये कौम होटलों के अंदर बैठी हुई है, ये कौम चबूतरों के ऊपर, ये कौम चौराहों के ऊपर मोबाइल देखते बैठे हुए हैं। हमारे नौजवान, छिचोरापन, हंसी मजाक चल रहा है। कितना टाइम है खुतबे में? 10 मिनट है। बोले अभी तक चाय पी सकते। अच्छा, ऐसा करेंगे, पहले चाय पी लेंगे, फिर होटलों को आबाद करके। यानी सोचो ना, आपका अमल ये जाहिर कर रहा है कि आपके दिल में अज़मत नहीं है। अज़मत वाला कौन होता है? वो बेचारा अज़ान से आधा घंटा पहले मस्जिद में पहली सफ़ में, उसको सवाब पता होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन 2 फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पे खड़े होते हैं, और जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसका नाम दफ्तर में लिखते हैं, फिर जो आता है उसका नाम लिखते हैं। मस्जिद में आने वाले हर शख्स का नाम लिखा जाता है, उसको इनाम और इकराम से नवाजने के लिए। वो आदमी ये फ़जीलत जानता है तो वो जुमा के दिन अज़ान से आधा घंटा, 1 घंटा पहले जाके मस्जिद में पहली सफ़ में बैठ जाएगा। लेकिन जिसके दिल में अज़मत नहीं है, वो ऐलान करके कह रहा है कि हमारे नज़दीक ये जुमा की नमाज, ये खुतबा, ये सब फॉर्मेलिटीज़ है, ये सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। बोले बयान सुनना थोड़ी ज़रूरी है। और वो इमाम कौम की रहबरी करने के लिए 1 हफ़्ते से तैयारी करके वहाँ पे खड़ा है ताकि आपको सही इल्म पहुंचा सके। आपके पास वक्त नहीं है। क्यों? अज़मत नहीं है ना भाई आपके दिल में।
आपके दिल में अज़मत नहीं है। और जब आपके दिल में अज़मत नहीं रहेगी तो वो अल्लाह जो आपके खुतबे में बैठने का, बयान में बैठने का मोहताज नहीं है, उसकी तहमीद, उसकी तारीफ़, उसकी तस्बीह, उसकी किबरियाई बयान करने के लिए ये चरिंद परिंद, समंदर की मछलियाँ, पहाड़, ये सारी मखलूक़ात 24 घंटे उसकी तारीफ़ में, उसकी तस्बीह में, उसकी किबरियाई में लगी हुई है। आपके बैठने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आपका होगा। लेकिन आप अपने अमल से जब ये बता रहे हो तो फिर उसको भी नहीं पड़ी है आपको इज़्ज़त देने, आपके रोज़ी में बरकत देने के लिए। पढ़ फिर खा, जूते खा, लाते खा, उसको अल्लाह को कुछ लेना देना नहीं। क्यों? तेरे दिल में उसकी अज़मत नहीं है ना भाई, अज़मत नहीं है। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये बहुत ही अफ़सोस की बात, मुझे इतना अफ़सोस होता है कौम की ये इस तरह की जो हरकतें हैं। मैं जब देखता हूँ कि जुमा का इतना मुबारक दिन मस्जिद में बयान हो रहा है और कौम होटलों में, चबूतरों पे, चौराहों पे बैठी हुई है। इसके लिए हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, अज़ान होते ही हम लोग अपने मस्जिदों में पहुँचे। अज़ान होते ही हमारा कारोबार बंद होना चाहिए, हमारी दुकानें बंद होनी चाहिए, हमारी फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। और बहुत सारे दीनदारों को भी मैं देखता हूँ, वो छोटे छोटे जो आमाल है, नफल अमल है, मुस्तहब अमल है, उसके लिए तो बड़ी कोशिशें करेंगे और ये फ़र्ज़ है नमाज के वक्त में दुकान बंद करके जल्दी मस्जिद में पहुंचना। तो वो भी उनका पानी गर्म हो रहा है, गुस्ल कर रहे हैं और वैसे तो दीन की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मस्जिद में आयन खुतबे के वक्त में पहुँचेंगे। ये हमारी बेअज़मती को ज़ाहिर करता है कि हमारे दिल में अज़मत नहीं है। हमने सिर्फ नफल और मुस्तहब आमाल को, उसी को दीन समझा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, नफल और मुस्तहब आमाल अगर कम हुए कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की अज़मत नहीं रहेगी, वो काबिल गिरफ्त है हमारे लिए। और फिर मैं ये देखता हूँ आज जो हमारे हालात है इस मुल्क में, कि मुसलमान के दिल में अल्लाह की ज़ात के अलावा उसके अपने लीडर की कितनी अज़मत है, अपने नेता की कितनी अज़मत है, अपने पार्टी लीडर की कितनी अज़मत है, अपने एरिया एमएलए की कितनी अज़मत है, उसको पता चलने दो। फुलानी जगह पे हमारे लीडर साहब आने वाले हैं, एमएलए साहब आने वाले हैं, पार्टी के अध्यक्ष आने वाले हैं। फिर वो दुनिया के कितने भी अहम से अहम काम में रहेगा, पूरे एहतमाम के साथ उनके आने के 2 घंटे पहले वहाँ पहुँचेगा, पूरी अज़मत के साथ पूरा एहतमाम करेगा। क्यों? नहीं बोले हमारे नऊज़ बिल्ला खुदा आने वाले हैं जिनकी हम परस्तिश करते हैं। अरे आपके खुदा नहीं, चूँकि हम ऐसों को ही खुदा समझते हैं, इनके आने से ही हमारे रोज़ी रोज़गार का मसला हल होगा, इनके आने से ही हमको आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में टिकट मिलने के चांसेस है, इनके आने से ही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो रोड का हो, रास्ते का हो, नालियों का हो, खोलियों का हो, मिलने के चांसेस है। तो हम ऐसे लोगों की परस्तिश करते हैं नऊज़ बिल्ला। क्यों? अज़मत है उनकी दिल में, उनके लिए 2 घंटे पहले। और अल्लाह की अज़मत नहीं, अल्लाह की किबरियाई नहीं कि अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है, अज़ान सुनते ही मस्जिद में जाने को तैयार नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये फ़िक्र की बात है। और जब ये अज़मत हमारे दिलों में आएगी ना, फिर याद रखना, दुनिया की कोई भी ताकत और दुनिया की कोई भी हुकूमत इस मुसलमान को दबा नहीं सकती। हाँ, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ़ ने जो पूरी दुनिया को ज़ेर किया था, उन्होंने ऐसे बेअज़मती के साथ नहीं। ज़िंदगियाँ देखो उनकी उठाकर। जिस सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने तुर्की को फ़तेह किया था, उससे पहले कम से कम 8 मरतबा बड़ी बड़ी फ़ौजें तुर्की पे हमला करके वापस जा चुकी थी, कुछ भी हाथ में नहीं आया। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जो थे, उन्होंने पहाड़ों के ऊपर, आप लोगों ने आज तक जो शिप होती है उसको समंदर में, नदी में, उसको तालाब में तैरते हुए देखा होगा, उन्होंने पहाड़ों के ऊपर शिप को लेकर जाकर पहाड़ों के ऊपर उन्होंने दौड़ाया था। वो कहानी, वो किस्सा
बहुत लंबा चौड़ा है। मैं शायद एक मरतबा जुमा में बयान कर चुका हूँ और वो मेरे यूट्यूब पे भी होगा। अभी मुझे वो नहीं बताना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है अल्लाह ने उनके हाथों से क्यों फ़तेह किया। इसलिए कि कभी उन्होंने तहज्जुद की नमाज फ़ौत नहीं की थी। अल्लाह की अज़मत इतनी ज़्यादा दिल के अंदर थी। उनके उस्ताद मुहतरम और उस वक्त के वली कामिल उनके लश्कर में उनके साथ में थे। उनके राय, उनके मशवरे से कदम आगे बढ़ाते गए और बाजमाअत फ़ज्र की नमाज अदा की और रो रो कर और गिड़ गिड़ा कर दुआ की। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने शरह सद्र फरमाया तो कहा इंशा अल्लाह ज़ुहर की नमाज हम लोग आया सूफिया के कलीसा में पढ़ेंगे। तारीख़ गवाह है, अल्लाह ने उनके जुमलों की लाज रख कर, अल्लाह लाज रखता है ना ऐसों की, क्यों? अज़मत थी भाई दिल में अज़मत थी। जिसके दिल में अज़मत होती है भले उसका अमल कम हो, हाँ, लंबी लंबी तस्बीहात और बड़े बड़े वजीफ़े और नवाफिल लंबी लंबी, ये सब इबादतें हैं, इबादतें। लेकिन अज़मत जो होती है, ये इबादतें कम भी हो जाए नफल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अज़मत दिल के अंदर के नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं मेरे अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करूँगा, वो अज़मत दिल में थी और ज़ुबान से जुमला निकल गया। अल्लाह ने लाज रखी, कहा बिल्कुल। और तारीख़ ने देख लिया कि 8 मरतबा हमलों के बाद भी जिस कुस्तुनतुनिया को फ़तेह नहीं किया जा सका था, चंद घंटों में मोहम्मद फ़ातिह सानी की फ़ौज ने उसको फ़तेह कर लिया और ज़ोहर की नमाज बिल्कुल आया सूफिया के कनीसा के अंदर अदा की गई। ये तारीख़ है हमारी। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह अपने कुछ बंदों के जुमलों पर जो सिर्फ़ उनकी ज़ुबान से निकलने की देर है, निकलने की, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के हो जाते हैं, फिर अल्लाह उनके निकले हुए जुमलों को हकीकत में बदल देता है। वो काई की वजह से? अज़मत की वजह से। अपने दिल में अज़मत पैदा करो। मेरे अल्लाह का हुक्म है जुमा के वक्त में बंद करना, मैं अपनी दुकान, अपना कारखाना, अपनी कंपनी वो आधे घंटे 45 मिनट के लिए ज़रूर बंद करूँगा। मेरे अल्लाह का हुक्म है जल्दी मस्जिद पहुँचो, अज़ान सुनते ही मैं मस्जिद में जाऊँगा। अपना वक्त दुकानों पर, चौराहों पे, चबूतरों पे बर्बाद नहीं करूँगा। ये अमल शुरू करो और उसके बाद आप अल्लाह तबारक व ताला की मदद और नुसरत को अपनी आँखों से देखना। अल्लाह ये ज़िल्लत के दरवाज़ों को बंद करके मुसलमान को दोबारा फ़तेह और कामरानी के बुलंदियों के ऊपर पहुँचाएगा। इसलिए जुमा के मुबारक दिन हम दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला से, उसके ज़ात की अज़मत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाएँ और चलते फिरते उठते बैठते कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। कौन सा दुरूद पढ़ेंगे? लंबा चौड़ा अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है, इसका एहतमाम करो। जितना दुरूद पढ़ सकते हो, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाया जाता है और ये हमारे लिए ज़ख़ीरा है। हम एक मरतबा पढ़ेंगे, वो 10 मरतबा हमारी तरफ लौटाया जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भाई आखिर में हमारे इस्लाह मुआशरा की मिंबर एक बहन है सूरत से, उन बहन ने यहाँ पूना का एक तालिब इल्म उनके यहाँ पे पढ़ता था, उस तालिब इल्म के हाथ से मेरे लिए, मेरी अहलिया के लिए बहुत सारे कपड़े, बहुत से हदाया, बहुत सी मिठाइयाँ, बहुत से तोहफ़े भेजे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला उस बहन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला उस बहन की हर ज़रूरत को पूरा फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला उस बहन को नेक, सालेह, फरमा बरदार औलाद अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व ताला उस बहन के वालिद मुहतरम को, जिनका कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। उनकी वालिदा की उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और इसी तरीक़े से उनके भाइयों को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, उनके पूरे फ़ैमिली को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और अल्लाह तबारक व ताला जो एहसान और इकराम का मुआमला उन्होंने हमारे साथ में किया,
उसका बदल उनको दुनिया में आखिरत में दोनों जहानों में अता फ़रमाए और दोनों जहान की सरसब्ज़ी और शादाबी उनको अता फ़रमाए। जुमा के इस मुबारक दिन अल्लाह मेरी इस दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।